कुछ ज़िंदगियाँ बाहर से इतनी मुकम्मल लगती हैं कि उनके अंदर छुपा अंधेरा एक एहसास भी नहीं होता। सना की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। शहर के अमीर और इज़्ज़तदार ख़ानदान की बेटी। हर सुख हर राहत उसके पास थी। पढ़ाई में तेज़, अदा में नरमी और सबसे बढ़कर उसकी शादी उसकी मोहब्बत से हुई थी। घर में खुशी थी, सुकून था और सना के चेहरे पर हमेशा एक रोशनी रहती थी। उसकी ज़िंदगी का एक और अहम हिस्सा था निदा, उसके बचपन की दोस्त। स्कूल से बेंच से लेकर जवानी के राज तक दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। लोग कहते थे ये दोस्ती नहीं, बहनों का रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को तोहफे दिया करते थे, कभी छोटी सी डायरी, कभी मैचिंग दुपट्टे, कभी बिना वजह भी कोई यादगार चीज़। लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे एक एहसास होता है जो सबको नज़र नहीं आता। निदा सना से मोहब्बत करती थी, मगर उस मोहब्बत में हमेशा एक खामोश जलन भी रहती थी। सना की मुकम्मल ज़िंदगी, उसका प्यार, उसका घर, उसकी खुशी, ये सब निदा के दिल में धीरे धीरे एक बोझ बनने लगे थे। मगर उसने कभी कुछ ज़ाहिर नहीं होने दिया था। सना का जन्मदिन था, घर सजाया गया, रोशनी, फूल और मेहमानों की रौनक। सना की आंखों में बचपन का जोश था। सब तोहफे दे रहे थे, मगर सना के इंतज़ार सिर्फ एक तोहफे का था, निदा का। रात थोड़ी गहरी हुई, निदा आई। उसके हाथ में छोटा सा वेलवेट का बॉक्स था। उसने मुस्कुराते हुए बॉक्स सना के हाथ में रखा और अंदर एक खूबसूरत चांदी का लॉकेट था। नाजुक नक्श, हल्की चमक, जैसे किसी ने रोशनी को अवतार दे दिया हो। सना की आंखें चमक उठी। उसने बिना देरी किए लॉकेट पहन लिया। गले में वो लॉकेट अजीब सी ठंडक लेकर बैठ गया। निदा उससे देखकर मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए भी अजीब सी सख्ती उभर कर गायब हो गई। किसी ने नोटिस नहीं किया। उस रात के बाद सना ने लॉकेट कभी नहीं उतारा। सुबह की रोशनी हो या रात की नींद, वो हमेशा उसके गले में रहता। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल रहा, मगर फिर सना को अजीब से ख्वाब आने लगे। ठंडी हवा का एहसास, जबकि कमरा बंद होता। आईने के सामने खड़ी होती तो अपना चेहरा बोझाल लगता उसे। घर वालों ने कहा थकान होगी, शौहर ने कहा तुम ज़्यादा मत सोचो, मगर सना को लगता जैसे कोई नज़र उसे हमेशा देख रही हो। और हर बार जब वो लॉकेट को हाथ लगाती, उसके दिल पर एक पल के लिए तेज़ धड़कने लगता। एक शाम सना ने निदा को फ़ोन किया। निदा ने सना से बात की, उसके हालचाल पूछे। निदा ने बातों बातों में सना से ये भी पूछा, तुम्हें लॉकेट पसंद आया? बस वही काफ़ी है। सना ने फ़ोन रख दिया। उसने लॉकेट को हाथ में लिया और पहली बार उसे महसूस किया कि ये सिर्फ जेवर नहीं है। और फिर वो खामोश हो गई। वक्त गुज़रता गया, मगर सना की ज़िंदगी में सुकून कम होता गया। जो लॉकेट कभी उसे पसंद आया था, अब वो उसके गले में बोझ बनकर बैठ गया था। लेकिन फिर भी कभी सना की हिम्मत नहीं हुई कि वो लॉकेट निकाल कर फेंक दे या उसे कहीं उठा कर रख दे। वो उसे अपने गले में ही पहने रखती। पहले छोटी छोटी बातें भूलने लगी थी, फिर रोज़मर्रा के काम उलझने लगे। कभी दवाई का वक्त भूल जाना, कभी खुद को आईने में पहचानने में देरी करना। घर वाले कहते थकान है, डॉक्टर कहता एहतियात रखो, मगर सना को लगता जैसे उसके अंदर की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही हो। उसका बदन कमज़ोर पड़ने लगा, सेहत बिगड़ने लगी। कभी दबाव पड़ता, कभी चीनी का असर। बेचैनी उसकी आदत बन गई। घर का माहौल भी बदल गया। जहाँ कभी सिर्फ मोहब्बत और प्यार हुआ करते थे,
वहाँ अब रोज़ के झगड़े थे। सना को मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। छोटी छोटी बात पर आंसू, छोटी बात पर खामोशी। 5 साल गुजर चुके थे सना की शादी को, मगर उसकी गोद सोनी थी। हर महफिल, हर रिश्ते की नज़र उस पर ठहर जाती। और एक दिन ज़िंदगी ने उसका सबसे बड़ा सहारा भी छीन लिया। उसके शौहर ने उसे समझाने के बहाने से घर में एक और औरत ला दी, दूसरी बीवी। सना ने पहले यकीन नहीं किया, फिर जब हकीकत सामने आई, उसकी आवाज़ ही खो गई। वो ना चीख सकी, ना शिकवा कर सकी, सिर्फ एक गहरी थकान में उतर गई। घर की दहलीज पर वो पराई सी हो गई, अपने ही कमरे में मेहमान बनकर रहने लगी। दिन भर बिस्तर, रात भर खामोशी, दवाइयाँ, दुआएं और आंखों में सिर्फ आंसू। कभी कभी वो लॉकेट को हाथ लगाती और अजीब सी ठंडक महसूस करती, जैसे कोई उसकी ताकत को चुपके से खींच रहा हो। निदा कम आने लगी, मगर जब भी आती सना को गहरी नज़र से देखती, फिर मुस्कुराकर चली जाती। सना को अब हर चीज़ अपनी किस्मत का फ़ैसला लगने लगी। वो अक्सर चुप बैठ कर कहती, शायद मेरी खुशी बस इतनी ही थी। मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एक रात सना ने ख्वाब में देखा कि वो लॉकेट उसके गले से अलग नहीं हो रहा, जैसे उसकी ज़िंदगी उसी से बंध गई हो। सुबह जब वो जागी, उसके दिल में पहली बार एक सवाल पैदा हुआ, ये मेरे ख्वाब में ये लॉकेट क्यों आया? और इसी सवाल से असली राज का दरवाज़ा खुलने वाला था। वक्त गुजरता गया, मगर सना की ज़िंदगी में सुकून कम होता गया। जो लॉकेट कभी उसे पसंद आया था, अब वो उसके गले में बोझ बनकर बैठ गया था। पहले छोटी छोटी बातें भूलने लगी थी, पर अब वो खुद को भूलने लगी थी। सना ने निदा को याद किया और उसे कॉल किया। आवाज़ संभलते हुए उसने उस घर आने को कहा। निदा ने आने का वादा किया, मगर वो नहीं आई। दूसरी बार फ़ोन किया, उसका नंबर बंद था। तीसरी बार फिर खामोशी। उस दिन के बाद निदा का फ़ोन कभी नहीं आया, कम से कम सना को तो नहीं। लेकिन सना की माँ ने कहा कि निदा हर वक्त उन्हें कॉल करती है और सना के बारे में पूछती है। लेकिन निदा ने सना को ना कभी कॉल की, ना कोई पैगाम, ना कोई ख़बर, जैसे वो ज़िंदगी से ही गायब हो गई हो। सालों की खामोशी के बाद सना के दिल में पहली बार हिम्मत पैदा हुई। उस ख्वाब ने उसे जगा दिया था। उसने फैसला किया, जो बोझ गले में है आज उतार देगी। वो अकेले ज्वेल के दुकान के पास गई, लॉकेट को धीरे से काउंटर पर रखा। दुकान वाले ने कहा, जांच करनी पड़ेगी। सना चुप रही। उसने सोचा कि इसे बेच देती हूँ। जब लॉकेट की पिछली पटली से प्लेट खोली गई, अंदर एक बहुत छोटी मुड़ी हुई काली चिट्ठी नज़र आई। कागज़ बहुत पुराना था, मगर उसकी मौजूदगी ने हवा को ठंडा कर दिया था। दुकान वाले ने चिट्ठी सना के हाथ में दी। उस लम्हे सना के हाथ काँप गए, सांसों का लहजा बदल गया। दुकान वाले ने कहा, ये तो बहुत अजीब सी चिट्ठी लग रही है, जैसा किसी ने काला जादू का मंत्र इसमें लिखा हो। वो बिना कुछ कहे लॉकेट और चिट्ठी लेकर वापस घर आई। घर पहुंचकर उसने सब कुछ अपनी माँ और शौहर को बता दिया। सना की अम्मी की आंखों में डर था और शौहर के चेहरे पर सख्ती। उन्होंने एक हाफिज़ और आलिम से मशवरा किया। जवाब साफ था, ये नुकसान पहुंचाने का तरीक़ा होता है। इसे साथ रखने से असर धीरे धीरे ज़िंदगी को कमज़ोर और बर्बाद करता है। सना ने पहली बार अपनी ज़िंदगी के टुकड़े जोड़कर देखे। बेवजह बेचैनी, बीमारियाँ, टूटा रिश्ता, खाली गोद और वो लॉकेट जो कभी उसने गले से उतारा ही नहीं। हर चीज़ एक डोर से बंधी हुई लगने लगी। उस रात सना ने लॉकेट को अपने कमरे से बाहर रख दिया, मगर नींद फिर भी उसे नहीं आई।
उसे महसूस हुआ जैसे सालों से जो साया उसके साथ चल रहा था अब बेचैन हो गया है। सुबह घर की फ़िज़ा बदली हुई थी। सना की अम्मी ने उसे अपने पास बिठाया। उनकी आवाज़ नरम थी मगर बोझाल। सना, अब हमें सच तक पहुंचना होगा। और सना के जहन में एक नाम उभर कर ठहर गया, निदा। घर में गहरी खामोशी थी मगर इस बार डर से ज़्यादा यकीन था। सना ने एक और बार निदा को कॉल करने की कोशिश की लेकिन निदा का फ़ोन नहीं लगा। सना के शौहर ने लॉकेट और वो छोटी सी चिट्ठी उसी हाफिज़ आलिम को दे दी। उन्होंने कहा, इस बंदर को तोड़ना ज़रूरी है। उस दिन के बाद सना की ज़िंदगी ने धीरे धीरे मोड़ लेना शुरू किया। पहले नींद ठीक हुई, फिर सांस का बोझ हल्का हुआ, फिर बेचैनी कम होने लगी। सालों बाद सना ने अपने चेहरे पर सुकून महसूस किया। घर का माहौल भी बदलने लगा। झगड़े कम हुए, आवाज़ों का लहजा नरम हुआ। महीने गुजरे और फिर एक सुबह सना ने वो खबर सुनी जिसका इंतज़ार उसकी रूह कर रही थी। उसकी गोद भरने वाली थी। आंखों से आंसू बह निकले मगर इस बार दर्द के नहीं, शुक्र और खुशी के। उसने पहली बार महसूस किया ज़िंदगी कभी कभी बहुत दूर तक ले जाकर भी वापस रोशनी दिखा ही देती है। मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल अब भी जिंदा था, निदा ने ऐसा क्यों किया और अब वो कहाँ है। कुछ कहानियाँ बंद हो जाती हैं, कुछ राज वक्त के साथ खुलते हैं। सना की कहानी अब रोशनी की तरफ बढ़ रही थी मगर उस अंधेरे का निशान उसकी यादों में हमेशा रहने वाला था। महीने धीरे धीरे बीत गए और सना की ज़िंदगी में पहली बार सुकून ने पक्का घर बना लिया। उसकी सेहत संभल गई, चेहरे पर रंग वापस आया, घर की दहलीज पर फिर से मुस्कुराहट नज़र आने लगी। फिर वो दिन आया जब सना ने एक सेहतमंद बेटी को जन्म दिया। घर में खुशी की रोशनी फैल गई। जो गोद सालों तक खाली रही आज रहमत से भर चुकी थी। सना ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और चुपके से आंसू पोंछ लिए। ये आंसू दर्द के नहीं, शुक्र के थे। उसने दिल ही दिल में दुआ की, जो कुछ मुझ पर गुजरा वो किसी और पर ना गुजरे। वक्त के साथ सना ने अपनी ज़िंदगी को नई सोच से जीना शुरू किया। वो ज़्यादा खामोश हो गई थी मगर कमज़ोर बिल्कुल नहीं। उसने सीख लिया था, हर चमकने वाली चीज़ रहमत नहीं होती और हर मुस्कुराहट दोस्ती नहीं होती। निदा का कोई पता कभी नहीं चला, ना कोई खबर, ना कोई वजह। वो बस एक याद बनकर रह गई, एक ऐसी याद जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द देकर गई। सना कभी कभी उस लॉकेट को याद करती मगर अब उस याद में डर नहीं होता था, सिर्फ एक एहसास होता था कि इंसान को अपनी ज़िंदगी की हिफाजत खुद करनी होती है और अपने दिल के दहलीज पर हिफाजत का दिया जलाए रखना होता है। साल गुजर गए। सना अपने बेटी की परवरिश में मसरूफ़ है। घर में मोहब्बत का माहौल है और रिश्ता कभी टूटने को नहीं आता और समझ और रहमत से मजबूत हो चुका था। कुछ कहानियाँ दर्द से शुरू होती है मगर दुआ पर ख़त्म होती है और सना की कहानी अंधेरे से रोशनी तक का सफ़र बन गई। एक सफ़र जो ये सिखाता है, जब इंसान टूटने के बाद भी उठ खड़ा हो तो ज़िंदगी उसे नई शुरुआत ज़रूर देती है।